फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वक्री शनि के बारे में। जी हाँ, शनिदेव 27 जुलाई 2026 को वक्री होने जा रहे हैं और 11 दिसंबर तक ये मीन राशि में वक्री ही रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो खगोलीय रूप से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टी दिशा में चल रहा है। वास्तव में ग्रह उल्टा नहीं चलता, लेकिन पृथ्वी की गति के कारण ऐसा प्रतीत होता है। जब कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक शनिदेव वक्री होते हैं तो उनके स्वभाव में, चेष्टा बल में और प्रभाव डालने के तरीकों में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। आज हम उसी की चर्चा करेंगे और 12 राशियों पर शनि के वक्री चाल के प्रभाव को समझेंगे और उपाय की बात भी करेंगे। शनि यहाँ पे वक्री होने पर अपने फलों में तीव्रता प्रदान करते हैं, चाहे वह शुभ हो या शुभ, जो भी उनके फल है उसमें वे तीव्रता प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। शनि पहले से ही सभी ग्रहों से सबसे मंदी चाल चलते हैं, सबसे मंद गति शनि की है। एक राशि में 2.5 वर्ष का समय ये लगाते हैं और जब वक्री हो जाता है तो उनकी गति और भी ज़्यादा रहस्यमय हो जाती है और ये रुक रुक कर चलने वाली हो जाती है। तो इसी प्रकार इनके प्रभाव भी इनकी चाल की तरह से हो जाते हैं। जीवन के जिस भी भाव में वक्री शनि का प्रभाव होता है वहाँ रुके हुए काम, पुरानी फाइलें या पुराने जो विवाद है वो दोबारा उभर के सामने आ जाते हैं। यह समय आपको अपने पुराने अधूरे कार्य को समाप्त करने के लिए या निपटाने के लिए होता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ आपके अधूरे कार्यों को आपसे पूरा करवाएंगे, आपको बाध्य करेंगे, आपके सामने आपकी पुरानी फाइलें लेके आएंगे और आपसे उनका निपटारा करवाएंगे। ये आपके आत्म मंथन का समय होता है। यह समय अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका देता है आपको। यदि आपने अतीत में किसी कार्य में लापरवाही की है या कोई बड़ी गलती की है, किसी के साथ अन्याय किया है या कोई लालच में आके कोई शॉर्टकट अपनाया है, कोई गैर कानूनी रास्ता अपनाया है, कोई अनैतिक कार्य किया है, तो वक्री शनि उस भूल को सामने लाकर उसकी समीक्षा करवाते हैं और उसे ठीक करने के लिए आपको बाध्य करते हैं। वक्री होने पर शनि क्रूर नहीं होते, अपितु अधिक सख्त हो जाते हैं। वे एक ऐसे परीक्षक की तरह व्यवहार करते हैं जो आपकी उत्तर पुस्तिका को दोबारा बहुत बारीकी से जांच रहा हो। यदि आपके कर्म अच्छे और अनुशासित है तो वक्री शनि अप्रत्याशित रूप से रुके हुए कार्य को पूरा कर आपको बड़ा पुरस्कार भी देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। जी हाँ, मेष राशि वालों के 12वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। 12वां भाव हमारे व्यय का भाव होता है, हानि का भाव होता है, शयन सुख का भाव होता है। जेल की यात्राएं भी यहीं से देखी जाती है। विदेश से संबंधित लाभ, विदेश से संबंधित जुड़े कार्य सब यहीं से होते हैं। अनिद्रा, मानसिक तनाव, ये सब हम यहीं से देखते हैं। गुप्त शत्रु, अज्ञात भय, ये सब हमारे 12वें भाव के विषय होते हैं। अब मेष राशि से जब 12वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं तो शनि आपके खर्चों में
अचानक बढ़ोतरी करा सकते हैं, क्योंकि ये व्यय भाव है आपका। 12वां भाव व्यय भाव होता है, खर्च का भाव होता है। विशेषकर स्वास्थ्य के या यात्राओं पर खर्च करा सकते हैं आपका। विदेशों से जुड़ी जो कार्य है उसमें कोई बाधाएं आ रही थी, तो उन बाधाओं को वक्री शनि दूर करेंगे। आपको अपने खर्चों और निवेश को लेकर बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। नींद से जुड़ी समस्या या मानसिक तनाव आपको हो सकता है। इसके लिए आप योग प्राणायाम का सहारा लें। परंतु साथ ही आपके चतुर्थ भाव में गुरु उच्च के होके गोचर कर रहे हैं। 2 जून से गुरु आपके चतुर्थ भाव में माता, भूमि, भवन, वाहन सुख का भाव होता है, घरेलू सुख का भाव होता है। इसे हम सुख भाव भी कहते हैं। यहाँ पे गुरु का गोचर हो रहा है, 2 जून से हो चुका है और ये उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो जब गुरु उच्च के होकर गोचर करते हैं तो उनकी शुभ दृष्टियाँ अमृतमयी होती है। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो वे शनि को बुरे प्रभाव देने से रोकेंगे। क्योंकि ये जो आपका जो 12वां भाव है यहाँ पे मीन राशि है और मीन राशि गुरु की अपनी राशि है। जब उच्च के होके गुरु अपने ही घर को देखेंगे 9वीं दृष्टि से, तो उसको सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। तो गुरु की दृष्टि के कारण आपके खर्चों का जो योग है वो शुभ कार्यों में गुरु बदल देंगे। आपके खर्चे आपकी लंबी धार्मिक यात्राओं पे करा सकते हैं या निवेश पे कराएंगे जिससे आगे जाके आपको लाभ हो, या आपके घर में किसी प्रकार के मांगलिक कार्यों में खर्च करवा देते हो। तो इस तरह से आपके जो खर्चे हैं वो शुभ कार्य में होते हैं, ना कि अस्पताल में। अस्पताल में तो जो खर्चों का व्यर्थ है वो वापस नहीं आता। निवेश में तो आपको रिटर्न मिलता है, डबल होके मिलता है, 3 गुना होके मिलता है, या अप्रिसिएशन होता है कुछ। परंतु अस्पताल का खर्चा उसमें क्या अप्रिसिएशन, वो तो गया तो गया। तो शनिदेव तो यही सोच के करा रहे हैं। परंतु गुरु की जो दृष्टि है वो आपके खर्चों को शुभ खर्चों में बदल देगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। मांगलिक कार्य आप करते हैं, आपको जीवन में खुशी प्राप्त होती है। कोई अच्छा आपका कार्य सिद्ध होता है तभी आप मांगलिक कार्य करते हैं, और निवेश से भी आपको लाभ होगा। तो गुरु की जो दृष्टि है ये आपको एक रक्षा कवच, सुरक्षा कवच यहाँ प्रदान कर रही है, और शनि के जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उससे आपकी रक्षा कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी प्रकार के यदि अनैतिक कार्य कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में या अपने जीवन में, तो उस पर ब्रेक लगा दे। या कोई इलीगल कार्य करे तो बिल्कुल ना करे। अपने टैक्स संबंधी कार्यों को या अपने जो लेजर अकाउंट है उनको मेंटेन रखे अच्छी तरह से, नहीं तो शनि यहाँ पे जेल की यात्रा भी करा सकता है। तो शनि का यहाँ पे स्वभाव बहुत सख्त हो गया है, 27 जुलाई से बहुत सख्त हो जाएगा, और यह आपको दंड भी दे सकते हैं। तो अपने स्वभाव को संभाल कर चले, ईमानदारी से चले, न्यायप्रिय तरीके से चले, अनुशासित रूप से चले। तो जो गुरु की दृष्टि है वो आपको पूरी तरह से सुरक्षा चक्र प्रदान कर देगी, और आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि दिसंबर तक चलने वाले है, 11 दिसंबर तक। और गुरु की जो उच्च का गोचर है ये 31 अक्टूबर तक रहने वाला है। इसके बाद फिर गुरु सिंह राशि में चले जाएंगे आपके 5म भाव में। चतुर्थ भाव का जो गुरु है वो आपको अंदर से मजबूत करेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो घर से जुड़ा हुआ है, भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ है, घरेलू सुख से जुड़ा हुआ है। तो आंतरिक सुख प्रदान करेगा, तो आप अंदर से मजबूत रहेंगे। और जो भी विपरीत परिस्थितियाँ शनि की तरफ से नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है उससे आप लड़ने की आपके अंदर क्षमता रहेगी, और आप
उसका सामना कर पाएंगे। और अज्ञात भय और अकेलेपन से लड़ने की शक्ति भी गुरु आपको यहाँ प्रदान करेगा, क्योंकि ये आइसोलेशन का भाव भी होता है 12वां भाव। गुप्त शत्रुओं पर आपका नियंत्रण रहेगा। इस तरह से गुरु की जो नवी दृष्टि है आपके लिए यहाँ पे वरदान साबित होगी। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के 11वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। 11वां भाव हमारे लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, लक्ष्य पूर्ति का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, सामाजिक नेटवर्क सर्कल का भाव है। और शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव और रोजगार भाव के स्वामी हैं। आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए मिले जुले प्रभाव लेकर आएगा। पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार में बड़े फैसले लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर ले लें। बड़े भाई बहनों या मित्रों के साथ संबंधों में कुछ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। संयम से काम लें। गुरु आपके 3य भाव में बैठे हुए, साहस पराक्रम के भाव में बैठे हुए और उच्च के होके गोचर कर रहे हैं 3य भाव में। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पे पड़ रही है, जहाँ पे शनि वक्री हो रहे हैं। तो गुरु की जो ये दृष्टि है वो अपनी स्वराशि मीन राशि पे पड़ रही है। गुरु का ही घर है, मीन राशि है। इस कारण जो आपका जो नेटवर्क सर्कल है उससे आप लाभ उठाकर जो समस्याएं वक्री शनि के कारण आपको परेशान करेगी उसका सामना करने के लिए आप स्वयं सक्षम होंगे गुरु की दृष्टि के कारण, क्योंकि नेटवर्क सर्कल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और उसी नेटवर्क सर्कल के जरिए आप स्वयं अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए सक्षम रहेंगे। आपको किसी के सहारे की या मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शनि यहाँ आपके भाग्य भाव के और कर्म भाव के स्वामी हैं। वे आपके भाग्य में गति प्रदान करेंगे। आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र या रोजगार के क्षेत्र में भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। रुके हुए कार्य जो भाग्य के भरोसे आपने टाल दिए थे या जिन योजनाओं में अड़चन आ रही थी वे योजनाएं अचानक गति पकड़ेंगी। पुराने अटके हुए योजनाएं आपकी पूरी होंगी। नौकरी या बिजनेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। कार्य क्षेत्र व नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा। नौकरी में प्रमोशन या लीडरशिप का रोल भी आपको मिल सकता है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे या बिजनेस बढ़ाने के लिए सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। या तो कोई पुराना यदि कोई आपका संपर्क है या पुराना आइडिया है, इस समय आपकी तरक्की का रास्ता वो खोल सकता है। तो शनि यहाँ पे पुरानी चीज़ों से भी लाभ उठाने की जो है योग बना रहे। और जो पुराने अटके हुए मामले थे उनको सुलझाने का, क्योंकि रेवती नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र पुराने अधूरे चीज़ों को पहले पूरा कराता है। आपकी कोई पुरानी अटकी हुई कोई पेमेंट थी वो क्लियर हो जाएगी, या आपकी कोई पुरानी कोई दबी हुई इच्छा थी, कोई लक्ष्य था, या कोई व्यावसायिक आपकी कोई लक्ष्य को रहा पूरा करने का, तो शनिदेव जहाँ एक तरफ आपके कर्म भाग्य के से आपको लाभ देने का यहाँ पे योग बना रहे हैं। और वहीं पे गुरु की कृपा से जो ये लाभ है ये पूरी तरह से धार्मिक, कानूनी रूप से सही और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा। क्योंकि शनि यहाँ पे आपको लाभ कराएंगे, क्योंकि लाभ के भाव में बैठे हुए हैं और शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। तो शनि आपको इन दोनों चीज़ों से आपको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे।
परंतु जो गुरु की दृष्टि है वो उसको पूरी तरह से नैतिकता प्रदान करेगी। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि में शनि आपके दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो शनि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव हमारे अचानक दुर्घटनाओं का भाव है और गुप्त धन से लाभ का भाव है। अचानक अनअर्न्ड मनी अचानक प्राप्त होते हैं, वसीयत से, बीमा से, ससुराल पक्ष से, यहीं से देखे जाते हैं। रिसर्च में, ज्योतिष में, गुप्त विद्याओं में यहाँ पे अत्यधिक लाभ होता है व्यक्ति को। इस प्रकार के जो रुचि यहाँ पे देखी जाती है, गहरा ज्ञान इन क्षेत्रों में होता है। और जो नवम भाव है वह हमारा भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है। तो यहाँ के स्वामी है शनि और आपके दशम भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो अब इस स्थिति को समझते हैं हम। दशम भाव हमारे कर्म का, प्रतिष्ठा का और करियर का भाव है। शनि का यहाँ पे वक्री होना आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी हलचल पैदा करेगा। पुरानी मेहनत का आपको फल मिलेगा। दशम भाव में वक्री शनि आपको आपके जो पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट थे या अधूरी योजनाओं को आपके दोबारा शुरू करने का मौका देगा। यदि लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट रुका हुआ था और अब तक बात आगे नहीं बढ़ी थी तो अब आपकी बात बन जाएगी। अचानक आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव भी आ सकता है, जैसे अचानक कोई नई नौकरी मिलना या आपका नौकरी में स्विच करना किसी में, या ट्रांसफ़र होना, या कोई बड़ा पदभार मिलना। ये चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती है शनि के वक्री रहने के दौरान। और आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी आपको तरक्की भी मिल सकती है, बड़ी प्रमोशन मिल सकती है, कोई बड़ा पदभार मिल सकता है जो शुरुआत में आपको चुनौतीपूर्ण लग सकता है, अटपटा लग सकता है, परंतु बाद में उससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। वक्री दृष्टि शनि जो है दशम भाव में काम का बोझ बढ़ाता है। जो शनि की जो वक्री चाल है वो आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम का बोझ बढ़ाएगा, आपका मानसिक तनाव बढ़ाएगा। वहीं जो गुरु की जो दिव्य दृष्टि है, क्योंकि गुरु आपके धन भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और उनकी नवी दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही है, वो उनका स्वयं की राशि है मीन राशि। तो जो गुरु की जो ये नवम दृष्टि है, दिव्य दृष्टि, वह आपके उस तनाव को सफलता में बदल देगी। आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट भी आपको मिलेगा। काम का बोझ बढ़ेगा परंतु आपकी उससे प्रमोशन हो सकती है, सीनियर्स खुश होंगे, आपको इंसेंटिव देंगे, इस तरह का आपको माहौल मिल सकता है या आपकी तारीफ करेंगे। भाग्येश का यहाँ पे कर्म भाव में वक्री होना क्योंकि शनि आपके भाग्येश है और भाग्येश का कर्म भाव में वक्री होना कर्म भाग्य राजयोग का निर्माण करता है। क्योंकि यहाँ पे आपका भाग्य का स्वामी आपके कर्म में भाव में बैठ गया तो आपके कर्म से, रोजगार से, नौकरी से, व्यवसाय से आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है। वक्री काल है जो शनि का वक्री जो चाल है उसमें गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि गुरु 2 जून से ही बैठे हुए हैं उच्च के गोचर में आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में, और शनि वक्री होंगे 27 जुलाई से। शनि भी यहाँ मौजूद है परंतु वक्री चाल जो है 27 जुलाई से ये यहाँ पे चलेंगे। सावधानी आपको ये रखनी है क्योंकि यहाँ पे शनि की जो है चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है और बहुत बारीकी से फिर वो आपके कार्यकलापों का जांच करेंगे। पूरी निगाह आप पे रहेगी, आपके कार्य क्षेत्र पे रहेगी। कार्य क्षेत्र में आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं लोगों से, क्या आपके अंदर कोई अहंकार की भावना है,
या आप गरीब लोगों के साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये गरीबों का संरक्षण करते हैं शनिदेव। वो कहते हैं जो हमसे नीचे वर्ग के लोग हैं या हमसे जो है निचले स्तर पे जो कोई कार्यरत कर्मचारी है, निचले कर्मचारी, उन पे आपको अपनी दया दृष्टि रखनी चाहिए, उनसे गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको कार्यस्थल पर ईमानदारी और अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, उससे आपको लाभ होगा। जो सहकर्मी है और नीचस्थ कर्मचारी है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है आपको। और शनि के लिए आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं शनिवार के दिन, या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम के समय जला सकते हैं, उससे भी लाभ होता है। शनि की शिला को शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाएं। और गुरु को मजबूत करने के लिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन केले के पौधे को आप चने की दाल और हल्दी डालकर जल चढ़ाए और घी का दीपक जलाए, या ओम नमो नारायणाय का जाप करें। तो आपको इस वक्री चाल का, शनि की वक्री चाल का और गुरु की प्लेसमेंट का उच्च की अवस्था में, तो प्लेसमेंट आपके द्वितीय भाव में, ये द्वितीय भाव आपका वाणी का भाव है, धन का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, परिवार का भाव है, तो आपके चारों तरफ से लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाएगी। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि वालों की। तो शनि का जो गोचर है कर्क राशि वालों के भाग्य भाव में है, वहाँ पे वे 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक यहाँ पे वक्री बने रहेंगे। और यहाँ पे आपका जो भाग्य भाव का स्वामी है वो है गुरु, वो लग्न में उच्च का होकर गोचर कर रहा है और अपनी नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे शनि के गोचर पे डाल रहे हैं। तो शनिदेव आपके अटके हुए कार्यों को यहाँ पूरा कराएंगे, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। शनि यहाँ पे आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। जबकि ये जो अष्टम भाव है ये हमारे कष्टों का भाव होता है, संकट और बाधाओं का भाव होता है, ससुराल पक्ष का भाव होता है। ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याएं सब यहीं से देखते हैं हम। गड़ा व धन, ससुराल पक्ष, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। ये आयु का भी भाव है, आयु मृत्यु का भाव है। और सप्तम भाव हमारे विवाह और साझेदारी का भाव है। यहाँ दोनों भाव के स्वामी हैं शनि, आपके सप्तम भाव के, अष्टम भाव के, और बैठे हुए भाग्य भाव में। बहुत अच्छी स्थिति है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, उच्च के गुरु की, लग्न में बैठ करके। तो आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। शनिदेव जी यहाँ गोचर करेंगे, आपने जो अतीत में कभी मेहनत की थी उसका संचित फल आपको देंगे यहाँ पे आगे। क्योंकि शनि कर्क राशि के लिए अष्टमें से, जो संकट या बाधाओं का भाव भी रहता है, इसलिए शनि के प्रभाव के कारण कभी कभी आपको मानसिक तनाव या रुकावटें हो सकती है। लेकिन गुरु की जो अमृतमय दृष्टि है आपको उससे शुभता प्राप्त होगी। और जो आपकी रुकावटें हैं, शनि के जो नेचर है वो शनि अपना नेचर ज़रूर दिखाएगा, परंतु कामयाब नहीं हो पाएगा। आपकी जो रुकावटें हैं और जो मानसिक तनाव है उसको गुरु आपकी सफलता में तब्दील कर देंगे। यदि कोई आपके भाग्य में किसी प्रकार के कार्य में रुकावट आती है तो आपको वो रुकावटें रोक नहीं पाएगी। आप और एनर्जी के साथ और ऊंची सफलता वहाँ पे प्राप्त कर सकोगे। आपका जो है परचम है फिर भी लहराने वाला है। गुरु की अमृतमय दृष्टि है, आपको शुभता प्रदान करेगी यहाँ पे और आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। यदि जीवन में फिर भी कोई परेशानी आ गई है तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु है और देवी कृपा से वो तुरंत दूर भी हो जाएगी। जो आपकी रुचि है वो यहाँ पे धर्म कर्म में रहने वाली है, क्योंकि धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। और अष्टम भाव से संबंधित जैसे ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, गुप्त विद्या है, अनुसंधान के क्षेत्र है, इसमें आपकी रुचि रहने वाली है। यदि आप इसमें कार्यरत है, पहले से ही आप काम कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों से
आपका भाग्य उदय होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में। तो अष्टम भाव के विषयों पर यदि आप कार्यरत हैं या रुचि रखते हैं तो आपको आसानी से बड़ी सफलता यहाँ पे मिल सकती है। अब सप्तम भाव के भी स्वामी हैं शनि आपके कुंडली में, तो जीवन साथी से यदि कोई आपका कोई पुराना मनमुटाव था और परेशानी चल रही थी, आप दोनों के बीच अनबन चल रही थी, तो इस दौरान वो अनबन सुलझ जाएगी, आपके झगड़े समाप्त हो जाएंगे और आपसी जो संबंध है वो गहरे होंगे, एक दूसरे को आप समझेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में यदि आप है तो उसमें बड़ा लाभ होने की संभावना है। यह समय आपकी बड़ी सफलता का समय है। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ हो सकता है। आप ससुराल पक्ष से अपने व्यवहार के प्रति सतर्क रहे, संतुलन बनाए रखें, संयम से काम ले, किसी प्रकार का वाद विवाद न होने दे। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में शनि वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई को मीन राशि में, और शनि आपके कुंडली के छठे भाव और सातवें भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। छठा भाव आपके रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, कोर्ट कचहरी के मुकदमों का, मैरिज लाइफ के झगड़ों का, ये सब हमारा छठे भाव से हम देखते हैं। और सप्तम भाव हमारा विवाह और साझेदारी का भाव है, और शनि आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। और जो अष्टम भाव है हमारा अचानक दुर्घटनाओं का, संकटों का, बाधाओं का भाव है, और यहीं से हम ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, अनुसंधान, गुप्त धन, गड़ा हुआ धन यहीं से देखते हैं हम। तो इसकी चर्चा करेंगे हम। और जो गुरु की जो है स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली, क्योंकि गुरु आपके द्वादश भाव में कर्क राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं 2 जून से, और 31 अक्टूबर तक वो गुरु यहीं पे रहेंगे और उच्च के होकर गोचर करेंगे। और जो गुरु की जो दृष्टियाँ है 5वीं, 7वीं और 9वीं, वो आप पे अमृत की वर्षा करेगी। 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ रही है, जहाँ पे रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। और शनि आपके यहाँ छठे भाव के, सप्तम भाव के स्वामियों के अष्टम भाव में, कष्टों के भाव में बैठ गए हैं। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो शनि की वक्री अवस्था पे भी पड़ेगी, क्योंकि 9वें भाव में पड़े 9वीं दृष्टि गुरु की आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। तो ये शनि की जो नेगेटिव जो ऊर्जा है, नेगेटिव रिजल्ट्स है, उन पे कंट्रोल करने का काम ये गुरु की 9वीं दृष्टि करने वाली है। फिर हम बात करेंगे उपायों की। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। शनि यहाँ आपके छठे 7वें भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। 11 दिसंबर तक ये वक्री अवस्था में ही चलेंगे। जब छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में चला जाता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। यहाँ पे शनि वक्री होकर के आपके जो गुप्त शत्रु है, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, पुराने कर्जे हैं, उनको दोबारा सामने ला सकता है। लेकिन विपरीत राजयोग के कारण शुरुआती तनाव के बाद आपको जीत और सफलता मिलेगी। विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि आपके विवाह और साझेदारी के भाव के भी स्वामी हैं, और वह अपने से एक भाव आगे यानी आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। इसलिए यह जो समय है आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा संवेदनशील रहने वाला है। और आपकी शनि की जो ढैया भी चल रही है अष्टम भाव में, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद गहरे हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है।
आप शनि के उपाय करें। सरसों के तेल का दिया शनिवार के दिन पीपल के नीचे जरूर जलाएं। ओम प्राम प्रीम प्रम सम शनिश्चराय का जाप कर सकते हैं। शनिवार को शनि की शिला पर सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं या शनि का दान भी आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन लोहे का, काले कपड़े का, काले तिल का, सरसों के तेल का यदि आप दान करते हैं, उससे भी आपके नेगेटिव जो रिजल्ट है शनि के, उसमें कमी देखी जाती है। अब बिजनेस पार्टनरशिप में आपको पारदर्शिता रखनी पड़ेगी और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो साझेदारी के, पार्टनरशिप के, वो आपको स्पष्ट रखने हैं, कंडीशन स्पष्ट रखनी है। किसी प्रकार की गलतफहमी होने से आपको बचाव रखना है कि किसी प्रकार का आपसे मनमुटाव ना हो साझेदार से। और 11 दिसंबर तक कोई नया व्यावसायिक समझौता आप ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि वक्री रहेंगे 11 दिसंबर तक। उसके बाद आप करें तो अच्छा रहेगा। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पे पड़ रही है। 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, रोजगार का भाव है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भाव है। तो सामाजिक मान प्रतिष्ठा में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, क्योंकि शनि कष्टों के भाव में वक्री हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, संभल कर बातचीत करनी है, संभल कर बोलना है। काम का बोझ बढ़ सकता है, कार्य क्षेत्र में दबाव आ सकता है, मानसिक तनाव रह सकता है, मेहनत का फल आपको रुक रुक के मिलेगा। ये संभावनाएं ये शनि की तीसरी दृष्टि के कारण आपके इसमें बन रही है। और शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके धन भाव पे पड़ रही है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, द्वितीय भाव। तो शनि आपका जो संचित धन है उसमें खर्च करा सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार से कोई नया निवेश करने से पहले सोचे, विचार करें, सलाह लें, तब निवेश करें। और अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी भी बिगड़ जाती है कई बार और परिवार में मनमुटाव की संभावनाएं बन जाती है। और जो शनि की 10वीं दृष्टि है आपके 5वें भाव पे पड़ रही है। 5वां भाव हमारा मनोरंजन का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है, संतान पक्ष का भाव है, सडन गेन का भाव है। तो ये सब चीज़ यहाँ से देखी जाती है। ऐसे में विद्यार्थी जो जो लोग हैं उनके जो पढ़ाई में एकाग्रता में कमी आ सकती है और उच्च शिक्षा में रुकावट भी किसी प्रकार की रह सकती है। प्रेम संबंधों में खटास आने की संभावना है, बिगड़ने की संभावना है। तो प्रेमी जनों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि प्रेम संबंधों पे पड़ रही है। और संतान पक्ष में भी कुछ कष्ट, शारीरिक कष्ट आपको दे सकती है। संतान के विषय में आपको चिंता बनी रहेगी, उसका आपको ध्यान रखना है। जबकि हालांकि ये बृहस्पति देव की राशि है, धनु राशि है आपका 5वें भाव में। धनु राशि बृहस्पति देव की राशि है और बृहस्पति देव उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। तो वो अपने घर की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। 80% सुरक्षा कर पाएंगे तो 20% कष्ट फिर भी होंगे। कुछ न कुछ शनि के स्वभाव के कारण कुछ न कुछ समस्या फिर भी इससे रिलेटेड आएगी, जो मैंने आपको बताया है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु की जो अमृतमय दृष्टि है या गुरु की जो प्लेसमेंट है अपने घर पे जरूर रक्षा करता है। कोई भी इंसान हो, यदि वो अपने उच्च अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है, पावरफुल पोस्ट पे बैठा है, तो पहले अपने घर की रक्षा जरूर करता है। और जहाँ दृष्टि पड़ेगी गुरु की वहाँ तो वो रक्षा करेंगे ही, वहाँ तो अमृत दृष्टि होती है, उसकी भी बात करूँगा। जहाँ पे गुरु आपके नवम उसमें द्वादश भाव में बैठे हुए और शनि आपके 8वें भाव में बैठे हुए, ये जो स्थिति है आपके दोनों भावों को जागृत कर देती है। क्योंकि जो आपका जो 8वां भाव है वो गुप्त विद्या का भाव है, तंत्र मंत्र का, ज्योतिष का है, और 12वां भाव अध्यात्म, मोक्ष और अंतर्ज्ञान का है। तो आपके दोनों भाव पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे। यह स्थिति आपको एक असाधारण ज्योतिषी, भविष्यवक्ता या आध्यात्मिक गुरु की शक्ति देती है। आप लोगों के संकटों को पहले से ही भाप सकते हैं। 8वें भाव का वक्री शनि जो भी शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव या एक्सीडेंट या मानहानि के योग बनाएगा, उच्च के गुरु की 9वीं दृष्टि उस पर अमृत की वर्षा करके उन कष्टों को शांत कर देगी। और
इन कष्टों के बावजूद भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपको आंतरिक शक्ति यहाँ पे गुरु प्रदान करेंगे। गुरुदेव यहाँ पे आपको आपके सारे संकटों को अपने ऊपर ले लेंगे और आपको आपकी हर परिस्थिति से रक्षा करेंगे। अचानक वसीयत, बीमा या पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से आपको लाभ दिला सकती है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे अचानक लाभ का बात करता है, वो भी अनअर्न्ड मनी, विदाउट एनी लेबर, विदाउट एनी एफर्ट्स। अचानक धन मिल गया और उसके लिए हमने मेहनत भी नहीं की। अनअर्न्ड मनी, ऐसा धन कहाँ से मिलता है? अष्टम भाव से मिलता है। वक्री शनि पुराने रुके हुए मामलों को दोबारा खोल सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं। शत्रुओं को, जो पुराने शत्रु थे, मामले दब गए थे, वो किसी कारण से दोबारा से सिर उठा सकते हैं। परंतु उच्च के गुरु की दृष्टि होने से आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आपके जो शत्रु है वो आप पे विजय हासिल नहीं कर पाएंगे, आपको दबा नहीं पाएंगे, आपको कोई कष्ट या हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आपका जो पुराने, जो अटके हुए जो धन है या गुप्त स्रोत से आपको बड़ा आर्थिक लाभ यहाँ पे मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि के वालों के लिए शनि सप्तम भाव में वक्री होंगे और शनि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के, षष्ठ भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव में ये वक्री होंगे 27 जुलाई से और 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे शनि यहाँ पे। और गुरु आपके 11वें भाव में, लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में 2 जून को उच्च के होके गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, 2 जून से। तो अब हम चर्चा करेंगे इसकी किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, फिर इनकी दृष्टियों की बात भी करेंगे, उपायों की बात भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, शनि यहाँ आपके पंचम भाव के और षष्ठम भाव के स्वामियों के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, विवाह और साझेदारी के भाव में। और जो है सप्तम भाव जो है ये आपके विवाह और साझेदारी का भाव होता है और हमारे दैनिक दिनचर्या का भी भाव होता है। और सामने वाला हमें किस प्रकार से देखता है ये भी हम सप्तम भाव में से हम देखते हैं, क्योंकि हम जो लग्न भाव है वो हम किस प्रकार के हैं, हम स्वयं, हमारा स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, परंतु लोग हमें कैसे देखते हैं वो हम सप्तम भाव से देखते हैं। यहाँ पे शनि आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन में यदि पहले से कोई गलत फहमी या मनमुटाव चल रहा था या अनसुलझे मुद्दे चले आ रहे थे, तो वह इस 138 दिन का जो समय है इसमें ये फिर उभर कर दोबारा सामने आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। शनि यहाँ आपसे रिश्तों में गंभीरता और ईमानदारी बरतने की मांग करता है। तो शनि का चेष्टा बल काफ़ी बढ़ जाता है, उसका जो निरीक्षण है वो बहुत बारीक हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। वो छोटी छोटी बात को शनि यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, धैर्य से काम ले। व्यापार में नए सौदे या बड़ी साझेदारियाँ इस समय कुछ समय के लिए आप टाल दें, कुछ समय के लिए टाल दें। और यदि आपके कोई बिजनेस की डील है, कोई वो अटकी पड़ी हुई है या धीमी पड़ी हुई है, तो गुरु की दृष्टि के कारण आपको उसमें लाभ होगा। आपकी वो चीज़ें फिर दोबारा गति पकड़ सकती है, क्योंकि गुरु की यहाँ पे दृष्टि भी बनी हुई है। शनि यहाँ पे आपको रुकावट देंगे आपके व्यापार में, साझेदारी में, परंतु जो गुरु है वो आपकी यहाँ पे रक्षा कवच की तरह से आपके इस सप्तम भाव को बचाएंगे। यह समय नए निवेश का नहीं बल्कि पुराने व्यापारिक तौर तरीकों की समीक्षा करने का है और कमियों को सुधारने का है।
क्योंकि शनि छठे भाव के स्वामी होकर वक्री हो रहे हैं। छठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, कोर्ट कचहरी मुकदमों का भाव है, मैरिज लाइफ के झगड़े सब यहीं से देखते हैं हम। नौकरी का भाव है छठा भाव। और छठे भाव से हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से हमें समाज के सामने लेन देन करना है, वो भी सब इसी छठे भाव से देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे छठे भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो पुराने जो विवाद है, कानूनी विवाद या कोर्ट के केस चल रहा था आपका कोई, तो उसमें आपकी आगे तारीखें मिल सकती है, आपको तारीखें बढ़ सकती है आपकी, या पुरानी फाइलें दोबारा से खुल सकती है। तो आपको छठे भाव से रिलेटेड ये शनि यहाँ पे कष्ट देगा, मुकदमों को लंबा करेगा, पुरानी फाइलें आपकी खुलवाएगा, गुप्त शत्रु आपके उभर के आने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की समस्या हो सकती है। या छठे भाव का संबंध बीमारियों से भी है जैसे, तो इस दौरान आपके जो जीवन साथी है या आप स्वयं के स्वास्थ्य में, जैसे पैरों में, या आपके हड्डियों की समस्या हो सकती है, या पेट के निचले हिस्से में कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में लापरवाही न बरते, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ले। पुराना कोई रोग दोबारा उभर कर आ सकता है। अब यहाँ पे शनि आपके पंचम भाव के भी स्वामी है, और पंचम भाव हमारे संतान का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है, सडन गेन, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट से सब पंचम भाव से, मनोरंजन का भाव है। तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं और शनि वहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, तो पांचवें भाव का स्वामी होने के कारण छात्रों को पढ़ाई में अधिक ध्यान लगाने और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। संतान को लेकर भी कुछ चिंताएं रह सकती है, उनके साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, या प्रेम संबंधों का भाव भी है पंचम भाव। प्रेम संबंधों में कुछ दूरियां या गलत फहमी यहाँ पे आ सकती है। अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से आप, अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह से आप जो है वो समर्पित रहे, ईमानदार रहे, वफादार रहे, और कोई किसी प्रकार का उसमें अनैतिक कार्य ना करे। गुरु आपके यहाँ पे लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, और गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, सातवीं दृष्टि। मैं पूर्ण दृष्टि की बात कर रहा हूँ। गुरु की जो है पांचवी दृष्टि तो आपके तृतीय भाव पे पड़ रही है, वो मंगल की राशि है, साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे आपके। और जो सातवीं दृष्टि है ये पंचम भाव पे पड़ रही है, जहाँ के स्वामी शनि हैं। ये गुरु की दृष्टि जो शनि के जो नेगेटिव रिजल्ट है पंचम भाव के, जिसमें से आपको शेयर मार्केट का लॉस भी है, सब कुछ है, तो ये गुरु उसको चीज़ों को नियंत्रित करेंगे अपनी सातवीं दृष्टि से। वक्री जो शनि है वो आपके सप्तम भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं, नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं। पर जो गुरु की दृष्टि है वो शनि के जो नकारात्मक या जो क्रूर प्रभाव है उसमें वो काफ़ी हद तक कमी करेंगे, उनको शांत कर देंगे उन प्रभावों को, और या नियंत्रित करेंगे उन्हें। आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि जो सप्तम भाव है ये गुरु की अपनी राशि है, मीन राशि। तो अपने भाव का ये ध्यान रखेंगे। और चतुर्थ भाव है वो भी धनु राशि है आपके, इसमें जो आपके घरेलू सुख का भाव है। तो जीवन साथी से आपके जो सुख में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। जीवन साथी से आपका मनमुटाव यदि होता है तो वो थोड़े से ही उलझन से सुलझ जाएगा, थोड़े से सलाह से आपस में बातचीत करके, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पांचवी दृष्टि भी पड़ रही है आपके, वो आपके घरेलू सुख की बात करता है। तो घरेलू सुख तो तभी होगा जब जीवन साथी से आपका पैचअप रहेगा, सही आपकी बनेगी। तो ये जीवन साथी से आपके मनमुटाव को जल्दी ही, शीघ्र ही गुरु की दृष्टि के कारण वो आपका सुलझ जाएगा। क्योंकि ये गुरु जब उच्च के होकर बैठेंगे तो उनको पूरी पावर आ जाती है, वो अपनी दृष्टियों से अपने घर को तो संभालेंगे ही। और जहाँ दृष्टि नहीं पड़ रही है, परंतु अपने
घर को फिर भी संभालेंगे। जैसे अब मान लो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, परंतु ये गुरु की राशि है। अपने स्वयं के घर को हर कोई संभालता है। हर कोई व्यक्ति है, मान लो वो कहीं गांव का व्यक्ति है, वो राजा बन जाता है या कोई मंत्री बन जाता है, तो वो अपने घर को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को सुधारने के तो प्रयास करता ही है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी गुरु जो है उच्च के होकर पावरफुल हो जाएंगे, तो आपकी यहाँ पे चतुर्थ भाव और सप्तम भाव को संभालेंगे। हम बात करते हैं कि यदि जैसे अब शनि की वजह से कोई आपको परेशानी आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, क्योंकि शनि अपना असर तो दिखाएंगे, क्योंकि वक्री या चेष्टा बल बहुत बढ़ जाएगा उनका। तो ऐसे में गुरु की कृपा से आपको ऐन वक्त पर कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा, या मित्र मिल जाएगा, या सलाहकार मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप जो है उस मामले को सुलझा देंगे। वो आपकी मदद के लिए आ जाएगा। 11वें भाव का जो गुरु है वो आपके पंचम भाव से संबंधित जो सडन गेन वाले जो है अचानक शेयर मार्केट्स, लॉटरी सट्टे से लाभ है, तो उन लाभों को भी एक्टिव रखेगा। आपको नियमित रूप से आय मिलती रहेगी, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पे, और गुरु बैठा हुआ है लाभ के भाव में। गुरु का एजेंडा है यहाँ पे आपको लाभ कराना, आपकी इच्छाओं को पूरा करना, या आपकी कोई अधूरी इच्छाएं हैं, कोई लक्ष्य है, उसको गुरु यहाँ पे पूरा कराएंगे। शनि जहाँ कार्यों में देरी करेंगे या रुकावट डालने का काम करेंगे, परंतु गुरु के दृष्टि के कारण, गुरु की प्लेसमेंट उच्च में होने के कारण अंततः आपको सफलता मिलेगी, और आप उन चीज़ों से, कष्टों से छुटकारा पा जाएंगे। यह समय डरने का नहीं है, बल्कि अनुशासन और धैर्य रखने का है। वक्री शनि आपसे, आपके पुराने जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा कराने के लिए आए हैं, और वक्री होकर के चेष्टा बल इनका बढ़ जाएगा। तो ये पूरा प्रयास करेंगे आपकी पुरानी फाइलों को खुलवा करके उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दें। और उपाय के लिए आप शनि को उपाय करें और गुरु को उपाय करें, दोनों को उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके यहाँ रक्षक बने हुए हैं। तो आपके गुरु के उपाय पहले ज़रूर करने चाहिए। और शनि के लिए आप तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से भी शनि जो है अपना नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा पाते। और सरसों के तेल का दिया शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं, और शनि की शिला को सरसों का तेल अर्पित करें, उससे भी शनिदेव काफ़ी शांत हो जाएंगे। गुरु के लिए आप वीरवार के दिन केले के पौधे को चने की दाल और हल्दी डालकर जल चढ़ाए और घी का दीपक जलाए। ओम नमो नारायणाय का जाप कर सकते हैं आप, उससे भी गुरु आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे और अच्छा प्रभाव देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपका अपनी कुंडली का कोई प्रश्न है, कुंडली से रिलेटेड आपको पर्सनल, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9250946428 पर। यथासंभव मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।